तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पोपटलाल खूब खूब आभार। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आभार के फूल से काम नहीं चलेगा। पोपट भाऊजी हमारे घर खाना खाने आई। नहीं, इससे भी बात नहीं बनेगी। बरं, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए अचार पापड़ फ्री, बस। नहीं नहीं नहीं, ये भी कैंसिल। पोपटलाल तुम्हारे लिए गोकुलम सोसाइटी का 1 साल का मेंटेनेंस फ्री। नहीं, ये भी नहीं। भाई इस वक्त मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समझ गया? हाँ, समझ गए ना? समझ गया? बहुत लेट समझता है। समझो हो गया। हो जाएगा? यस पक्का? डन 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 यस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पोपटलाल अगले 1 साल तक तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज मैं करूंगा। अरे भाई भिड़े, मोबाइल के रिचार्ज से ज्यादा जरूरी है मेरी जिंदगी का रिचार्ज। माधी भाभी, आपके ध्यान में मेरे लिए कोई सुंदर सुशील सुकन्या हो तो प्लीज ढूंढिए ना। पोपट भाऊजी हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं और अभी हम लोग डबल कोशिश करेंगे। हाँ पोपटलाल, अभी 100% डबल कोशिश होगी। लेकिन अभी भूल तो ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा। थैंक यू थैंक यू। देखिए भिड़े भाई, माधवी भाभी, हमने आपका फूल एक्सेप्ट किया है, तो अभी आपको भी नाश्ता एक्सेप्ट करना होगा ही। कोमल भाभी नहीं नहीं प्लीज। नहीं नहीं, अभी क्यों नहीं? देखिए माधवी भाभी, भिड़े मास्टर, अगर पेशेंट बन के आए तो दवाई से और मेहमान बन के आए तो खाने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। क्यों, सही बात है कि नहीं कोमल? 100%। लेकिन हाथी भाई हम लोग मेहमान थोड़ी है। हाँ, हम लोग तो परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, माधवी भाभी परिवार के सदस्य ऐसे फूल देकर आभार प्रकट नहीं करते? क्यों, सही बात है कि नहीं? 100%। लीजिए गर्मा गर्म समोसे और इमली की चटनी। लीजिए। ये क्या है? लस्सी। तो ये क्या थी? लस्सी मतलब? ओ मतलब ये, तूने जो अभी लस्सी पी ना, वो रोशन डार्लिंग के हाथ की अमृतसरी लस्सी थी। और ये लस्सी तेरी जीत की खुशी में तेरे खास दोस्त रोशन सिंह सोढ़ी ने बनाई है केसरी लस्सी। तू थक गया होगा ना? हाँ। चल कोई गल नहीं, मैं अपने हाथों से तुझे ये केसरी लस्सी पिलाऊंगा। सोढ़ी की लस्सी पी 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 पी। कैसी लगी लस्सी? सच कहूं माधवी भाभी, सोढ़ी भाई जितने अग्रेसिव है ना, उतने ही इमोशनल है। वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना। ये है माधवी भाभी, ये तो इंसान के स्वभाव की बातें होती है। इंसान के स्वभाव से कुछ बातें ऐसी जुड़ी होती है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो नहीं बदलती। जैसे हमारे भिड़े भाई। मतलब? अरे मतलब क्या भिड़े, जैसे सच, शिक्षा, सिद्धांत, कितना भी लालच क्यों न मिल जाए, तुम नहीं बदलोगे। अब देखो, 1.25 करोड़ सोने का लालच मिला, पर तुम डिगे क्या? मेहता साहब, वैसे देखा जाए तो हम सभी गोकुलमवासी सच्चे और सिद्धांतवादी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन सिद्धांतों की परीक्षा किसकी हुई? तुम्हारी। उस परीक्षा में पास कौन हुआ? आप। तो तारीफ भी आपकी ही होगी ना। हाँ, लेकिन अभी मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी है। मैं अभी इस हादसे को भूल जाना चाहता हूँ। हाँ, अब नया दिन, नई शुरुआत। हाँ। बिल्कुल सही कहा माधवी भाभी, यही करना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ अच्छा हो उसे अच्छी यादें बना के साथ रख लेना चाहिए, और जहां कुछ जो भी बुरा हो उसमें से शिक्षा लेके आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। करेक्ट। में जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए हमें भी अभी आगे बढ़ना चाहिए। हरी मोटर जाके मुझे अचार वाड़ की डिलीवरी भी करनी है। चलो मिलते हैं। चलो, इस गुलाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। थैंक यू। थैंक यू। चलो आते रहना। मजा आ गया नहीं? सुबह सुबह कसरत करने से शरीर में कमाल की ताजगी और स्फूर्ति आ जाती है नहीं? चंपक, हम सबकी असली ताजगी की वजह तू है। अगर तू हमें रोज कसरत करने की आदत नहीं डालता ना, तो हम सब आज या तो घर पे सोए होते, या तो फिर अस्पताल की किसी पथारी में जात जात और भात भात की रंग बेरंगी टिकड़ी के साथ नली लगाकर ग्लूकोज पी रहे होते। इसी बात के लिए चंपक के लिए जोरदार ताली हो जाए। देखो दोस्तों, जीवन में तंदुरुस्त रहने के कुछ सरल मंत्र है।
पहला मंत्र मैं बताता हूँ। हाँ बता। इंसान को हमेशा सकारात्मक और खुश रहना चाहिए। और किसी दूसरे जीव को दुख दर्द नहीं देना चाहिए और हमेशा सात्विक खुराक लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि उम्र के हिसाब से कसरत करनी चाहिए। क्रोध, नफरत और द्वेष से दूर रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। आजकल के परिवार में किसी के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। इंटरनेट, मोबाइल, फास्ट फूड की भागदौड़ वाली जिंदगी में कौन सा परिवार एक साथ में बैठ के भोजन करता है, ये तू बता। अरे एक दिन तो मैंने घर के इंटरनेट का वायर ही निकाल दिया और उस रात महीनों बाद सारे परिवार वालों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। हाँ, अरे भाई अपने बाप दादा के वक्त क्या जमाना था है। सब लोग सुबह उठ के पूजा पाठ करते थे, फिर अपने अपने काम धंधे पे जाते थे और फिर रात को प्रार्थना करके एक साथ बैठकर भोजन करते थे। सचमुच चंपकिया। आजकल के इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में परिवार में एक साथ में बैठकर भोजन करने की जो प्रथा है ना, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रेम जी, युग भले ही बदल गया हो, लेकिन इंसान को कभी अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। माना कि आजकल सभी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी परिवार को वक्त निकालकर दिन में एक बार तो एक साथ बैठकर भोजन करने का नियम बनाना ही चाहिए। अरे भाई कोशिश तो करनी चाहिए। बराबर है चंपक, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अब चले। चलो। भाई मेरी बहन, अब मेरी बाई। वाह वाह टप्पू के पापा, आपने तो मेरे सुर से मस्त सुर मिलाया। अरे अपना सुर तो हमारी शादी हुई उसी दिन से मिला हुआ है। वो कहते हैं ना, अगर पति पत्नी का सुर आपस में ना मिला हुआ हो तो उन दोनों के जीवन में सुराग पड़ जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई, हर पति पत्नी को दिन में एक बार तो गाना ही चाहिए। मम्मी, मम्मी मैं नहीं, टप्पू बोल रहा है। जल्दी मेरा टिफिन दो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ, लाई बेटा लाई। अपना सुर मिलाते मिलाते हमारा सुरसुरिया कब आ गया पता ही नहीं चला। हाँ, अभी हमारे सुरसुरिया को आप ये गरम गरम दूध दे दीजिए, तब तक मैं उसके लिए डिब्बा पैक करके लाती हूँ और आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक है। जल्दी 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 जल्दी। हाँ टप्पू, ले ले बेटा, ए तेरा दूध पी ले। ओहो पापा, आज आप दूध का गिलास लेकर आए, क्या बात है? तू एक बाप अपने बेटे के लिए दूध का गिलास नहीं ला सकता? नहीं ला सकते, मेरे कहने का मतलब था कि मम्मी कहाँ है? वो तेरा टिफिन पैक कर रही है और मेरे लिए चाय नाश्ता बना रही है। आ रही है तू, ले ना भाई दूध। हाँ, ले ना। एक मिनट रख देता हूँ। हाँ भाई, कैसे चल रही तेरी पढ़ाई कॉलेज में? पापा कॉलेज में पढ़ाई एकदम मस्त चल रही है और फाइनल एग्जाम जब भी हो तभी, लेकिन आपका टप्पू एग्जाम लिखने के लिए एकदम तैयार है। अरे वाह, शाबाश शाबाश मुंजो, शाबाश शाबाश। ले ले दूध पी। हाँ पापा, आपको याद है जब मैं छोटा था तब आप मुझे आपकी गोदी में बिठाकर दूध पिलाते थे? तो तू कहना क्या चाहता है, अभी मैं तुझे गोदी में बिठा कर दूध पिलाऊं? करेक्ट पापा। चलो ना प्लीज 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 बिठा ना पापा, प्लीज, बहुत मजा आएगा प्लीज। क्या भाई, क्या मजा आएगा। अभी तो गोदी में बिठाने जितना नहीं, वो गोदी में काम करने जितना बड़ा हो गया है। गोदी? गोदी, वो गोदी होती है ना जिसमें वो स्टीमर आती है, उसमें से माल उतारते हैं, माल भरते हैं, वो गोदी गोदी। ओ अच्छा, डॉग्स। अच्छा, उसको डॉग्स बोलते हैं? हाँ डॉग्स। गुजराती में उसको गोदी बोलते हैं बेटा। गोदी। हाँ यस यस। सच में टप्पू, तू कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? टप्पू आपकी आंखों के सामने बड़ा हुआ और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चला। इतने साल तक आपका ध्यान कहाँ था? जेठिया, क्या हुआ? क्या किया तूने? तो कुछ नहीं। ये बहू क्या कह रही थी कि इतने सालों तक आपका ध्यान किधर था? अरे नहीं, वो तो मैं टप्पू को कह रहा था कि कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। वो सुन के वो बोलने लगी कि इतने साल आपका ध्यान कहाँ था। हाँ हाँ, वैसे जेठिया तेरी बात बिल्कुल सही है। आजकल वक्त इतना जल्दी बीत जाता है कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब देखना, कल की बात लग रही है, तू मेरी उंगली पकड़कर बाल मंदिर में जाता था। अब तू तो बड़ा हो गया है, तेरा बेटा भी बड़ा हो गया है। सच में बापूजी, वक्त जाने में बिल्कुल वक्त ही नहीं लगता। मेरी माँ भी हमेशा कहती है, टाइम चुटकी जैसा होता है, चुटकी बजाते ही खत्म
हो जाता है। माँ हमेशा ये भी कहती है कि हमारा जीवन 4 चुटकियों के बीच का उत्सव है। नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आया। समझाती हूँ। देखिए, हमारा जो जीवन है ना, वो 4 चुटकियों में बटा हुआ है। पहली चुटकी बचपन, दूसरी चुटकी जवानी, तीसरी चुटकी वैवाहिक जीवन और चौथी चुटकी वृद्धावस्था। वाह, सासू माँ ने तो 4 चुटके में पूरी लाइफ खत्म कर दी। हाँ? मतलब अच्छा समझाया। और माँ ये भी समझाती है कि हमारे जीवन की ये 4 चुटकियाँ बजकर खत्म हो जाए, उसके पहले हर इंसान को समय की इन चुटकी के बीच में चिंता किए बगैर हंसते हंसते और आराम से जीवन जी लेना चाहिए। हाँ, वो तो है। वेवान एकदम सही कहती है। इंसान को अपने जीवन का हर पल खुश रहकर दिल खोल के जीना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा खुशी अपने परिवार में बांटनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। टप्पू, सुन रहा है ना बेटा बापूजी जो बोल रहे हैं? तू कितना नसीबदार है कि जीवन जीने की जड़ी बूटी तुझे घर में ही मिल रही है। बापूजी जो बोल रहा है सब याद रखना बेटा, जीवन जीने में बहुत काम आएगा। ऑफ कोर्स पापा, आप मम्मी और दादाजी मुझे जो भी अच्छी सच्ची और प्यारी प्यारी बातें सिखाते हो, वो मैं मेरे दिमाग के हार्ड डिस्क के मेमोरी में सेव कर लेता हूँ। डिस्क मेमोरी सेव क्या बोला बेटा? अरे वो कंप्यूटर की भाषा बोल रहा है, बाद में तुझे समझाऊंगा। अभी उसको टिफिन देते हैं, कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है उसको। जय जिनेंद्र दादाजी, जय जिनेंद्र पापा, जय जिनेंद्र मम्मी। बाय बाय, मैं निकलता हूँ। बाय। टप्पू जी का देखो, जी का मन लगा कर पढ़ना। हाँ? और संभाल के जाना, दौड़ा मत करना। हाँ, ये सुन। अच्छा जेठिया। जी बाबूजी। मैंने तुझे अगले महीने की बचाव की ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए कहा था, बुक की तूने? सॉरी बापूजी, हो बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। मैं आज ही करवा दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, आज बुक करवा ले। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, ट्रेन छोड़िए ना, आपकी प्लेन की टिकट बुक करवा दे तो आप प्लेन में जाइए ना। अरे नहीं भाई, प्लेन नहीं। क्यों? अरे क्या क्यों? प्लेन में क्या मजा आता है, बैठे नहीं के पहुंच जाते हैं। अरे ट्रेन में ऐसा लगता है कि मुसाफरी की है। तू ट्रेन की टिकट बुक करवा। ठीक है चलिए, जैसा आपको अच्छा लगे ट्रेन की बुक करवा दूंगा। ठीक। अरे हाँ बेटा। जी बाबूजी। धंधा कैसा चल रहा है? धंधा बापूजी ठीक है, मतलब थोड़ा नरम गरम चल रहा है। तो क्या आजकल वो घर बैठे बैठे लोग कंप्यूटर पे वो ऑनलाइन खरीदी कर सकते हैं ना, तो उसका थोड़ा असर हुआ है। मतलब उसकी वजह से थोड़ी हरीफाई भी बढ़ गई है, चलता है। देख जेठिया, हरीफाई तो हर धंधे में रहती है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यापारी अपने ग्राहक को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है, माल या पैसे में हेरा फेरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, और जो पूरी ईमानदारी से धंधा करता है, उसके धंधे में कभी खोट नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, मैं आपके ये सिखाए हुए सिद्धांत पे ही धंधा करता हूँ। कस्टमर के एक एक रुपये का उसको वरतर मिले, उसका बराबर ध्यान रखता हूँ। और आपके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से आज मार्केट में अड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा और बड़ा नाम हो गया है। वैसा देखा जाए तो त्योहार और उत्सव के दिनों में हमारा पूरे साल का जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है बापूजी, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। और आपकी दी हुई शिखामण की वजह से पैसों का भी अच्छा खासा रोकाण मैंने कर दिया है। हाँ, शेयर बाजार में? शेयर बाजार में है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ज्यादा करके प्रॉपर्टी में रोकाण किया है। सरस। लेकिन जेठिया, जैसे तू धंधे को संभालता है, वैसे ही अपनी सेहत को भी संभाला कर। तुझे अपनी सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए। मेरी सेहत का क्या हुआ है? फर्स्ट क्लास है मेरी सेहत बापूजी। जहाँ भी जाता हूँ मुझे देख कर लोग एक ही बात बोलते हैं, आप एकदम खाते पीते घर के लगते हैं। तो वो तो बोलेंगे ही ना। टप्पू के पापा पूरा दिन खाते पीते रहते हैं, तो लोग आपको खाते पीते घर के लगते हैं, ऐसा ही कहेंगे ना। अब जरा देखिए ना, आपका वजन कितना बढ़ गया है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है आपको फाफड़ा जलेबी खाना बंद कर देना चाहिए। मेरी सेहत का और फाफड़ा जलेबी का क्या लेना देना? पर मैं रोज कहाँ खाता हूँ, हफ्ते में एक दिन, वो भी रविवार को। नहीं सॉरी, मैं जलेबी फाफड़ा खाना बंद नहीं कर सकता। अरे भाई, बंद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा कंट्रोल तो कर। तंदुरुस्ती ही असली संपत्ति होती है।
देखिए टप्पू के पापा, आप दिन भर दुकान में आचर कुचर खाते रहते हैं, फिर जब दुकान से घर आते हैं ना तो आपका पेट भरा हुआ होता है, और जब खाने का समय होता है ना तब आप खाना नहीं खाते, और फिर खाना खा के आप तुरंत ही सो जाते हैं। तो ऐसा करेंगे तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। हाँ बहू सही कह रही है। और तू लेट खाता है तो बेचारी बहू को भी तब तक भूखा रहना पड़ता है। अरे पर दया, मैंने तुझे पहले ही बोल के रखा है ना कि भाई अगर मुझे दुकान से आने में लेट हो जाए तो तू खाना खा लिया कर, मेरी राह मत देख। अरे भाई तुझे पता है ना, जब तक वो तुझे खाना नहीं खिला देती तब तक वो खुद नहीं खाती। देख जेठिया, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हर परिवार को दिन में एक बार तो साथ में बैठ के खाना खाना ही चाहिए। दोपहर को टप्पू कॉलेज में होता है और तू दुकान में होता है, घर में मैं और बहू अकेले होते हैं, तो दोपहर को तो हमारे परिवार को एक साथ बैठ के खाना खाने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ रात को ही एक साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिलता है। अब तू रात को लेट आएगा तो कैसे चलेगा? और साथ में बैठकर खाना खाने से परिवार में प्यार बढ़ता है। नहीं, आप दोनों की बात 100% सही है, लेकिन क्या टप्पू के पापा? देखिए, दुकान 8 बजे बंद हो जाती है, तो फिर आते आते आपको इतनी देर क्यों हो जाती है? अरे वो दुकान को स्कूल थोड़ी है कि टाइम हो गया घंटी बजी तो दफ्तर उठा के करके निकल पड़े घर आने के लिए। अरे दुकान बढ़ाते बढ़ाते कभी कोई ग्राहक आ जाता है या कोई काम निकल आता है तो बैठना पड़ता है। बराबर है, काम तो काम होता है और करना ही चाहिए, पर काम तो चलता ही रहेगा। वो काम को हम दूसरे दिन भी कर सकते हैं ना। आखिर घर परिवार को भी थोड़ा समय देना चाहिए ना। देख जेठिया, आज रात से ही हम लोग नियम बनाते हैं कि रोज रात को हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे, तो तू दुकान से टाइम पे आ जा। ठीक है बापूजी, आज रात से मैं खाने के टाइम के पहले ही दुकान से घर आ जाऊंगा। थैंक यू। तो मैं आज रात को आप सबका मनपसंद खाना बनाऊंगी। हाँ बना। वैसे चाय नाश्ता मुझे अभी मिलेगा कि वो भी रात को ही मिलेगा? अरे बातों में आपको चाय देना ही भूल गई, मैं अभी ही चाय लेकर आती। अरे बापूजी, आपके लिए भी चाय लेकर आऊं ना? अरे नहीं बहू, मैं चलता हूँ, मुझे बाहर जाना है। वो अभी मैं घर आ रहा था तो बाजू वाली सोसाइटी के भानुशाली मिले, उनके घर पे सत्यनारायण की पूजा है, तो मैं वहाँ दर्शन करके आता हूँ। हाँ जाकर आइए बापूजी। वैसे बापूजी, आज आपसे बातें करने का मजा आ गया। मेरी माँ भी हमेशा कहती है, घर के बड़े बुजुर्ग के साथ बातें करने से दिल हल्का हो जाता है और मन को सुकून मिलता है। बिल्कुल। चल जेठा, अभी तो शांति से चाय नाश्ता कर, फिर दुकान जा। हाँ? जय बाबू, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र हो बाबू। जय जिनेंद्र। और हाँ जेठा, रात को हम सबको साथ में खाना खाना है, तो टाइम पे आ जाना। नहीं आ जाऊंगा बापूजी, आ जाऊँ। किसी ने पूछा कि सुखी और आदर्श परिवार की परिभाषा क्या? सुखी और आदर्श परिवार वो जहां परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और आदर की भावना रखे, जहां बुजुर्ग को पूजनीय माना जाए, बुजुर्ग का हर आदेश सर्वोपरि हो। मुझे खुशी है कि ऐसा ही परिवार हमारे बीच में है। मेरे परम मित्र जेठालाल का परिवार, चंपक चाचा का परिवार, गड़ा परिवार, जहां हर परिवार का सदस्य एक दूसरे के प्रति अगाध स्नेह की भावना रखता है। और चंपक चाचा ने एक बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने संकल्प किया है कि परिवार दिन में एक बार साथ में बैठ के खाना खाएगा। बहुत बढ़िया निर्णय है। परिवार जीवन की सबसे मजबूत कड़ी है। आप और हमें भी ये निर्णय लेना चाहिए। परिवार अगर साथ बैठेगा तो हंसेगा, खेलेगा, खुश रहेगा। कमाल है, आज कुछ भी सुविचार सोच क्यों नहीं रहा है? क्या लिखूं? हाँ, ये अच्छा है। गुड मॉर्निंग बुढ़ी, क्या कर रहे हो भाई? ओ हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम पिड़ू को प्यार से गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। बुढ़ी, गुड मॉर्निंग मुझसे बोला जाता है, हाथ से नहीं। अरे पिड़ू, तुम्हें पता है मैं यहाँ पे ना सुविचार लिखने के लिए खड़ा था, मुश्किल से एक सुविचार सूझा था मुझे, तुमने धब्बा मार दिया तो भी दिमाग से निकल गया सुविचार। तो पिड़ू इसमें इतनी टेंशन क्यों ले रहा है भाई? वो दिमाग से निकल के इधर ही गिरा होगा ना, ढूंढ लेते हैं अभी। ओ कितने हैं पिड़ू का सुविचार? अरे भाई थोड़ी क्या ढूंढ रहे हैं? ओ चाचा जी, पैर से तो संभल के प्लीज। क्यों, कुछ गिर गया है? ओ चाचा जी, पिड़ू के दिमाग से सुविचार निकल के इधर गिर गया। कुछ नहीं चाचा जी, मजाक कर रहा है। मैं यहाँ पे सुविचार लिखने के लिए खड़ा था, मुश्किल से एक सुविचार सूझा था,
मैं लिखूं इससे पहले इससे पीछे से आके जोर से पीठ पे धप्पा मारा तो मैं सुविचार ही भूल गया। ओ भिड़ो, ओ मैं तुझे सुविचार लिखवाता हूँ, लिख। अच्छा, हॉर्न ओके प्लीज, कीप सेफ डिस्टेंस, यही ना? ओ मैं डरा गाड़ियों को ठीक करने वाला मैकेनिक, तो मेरे को तो यही सूझेगा। क्यों, बराबर है ना दादाजी? हाँ बराबर बराबर। ओ भिड़ो, तू तो शिक्षक है शिक्षक। ब्लैक बोर्ड को सामने देख के तेरे को तो यूं सुविचार सूझा। हाँ, यूं ही सुविचार सूझा था मुझे, जो आपके धब्बे की वजह से मैं भूल गया हूँ। और कोई गल नहीं भिड़ो, और तू भी इतने और ब्लैक बोर्ड भी इतने, फर्स्ट क्लास सुविचार निकाल कर लिख डाल। ऐसे नहीं लिख सकते भाई सुविचार। हाँ सोडी, पीड़े सही कह रहा है। सुविचार ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई संदेश हो, जो पढ़कर इंसान को उस विचार को अपने जीवन में अपनाने का विचार है। वाह 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 चाचा जी, क्या सुविचार की परिभाषा बताई आपने, वाह। अपने चाचा जी की हर भाषा फिट होती है। हाँ बिल्कुल। वैसे चाचा जी, अभी मुझे कुछ सुविचार सूझ नहीं रहा है, जरा आप बताइए ना मुझे। हाँ चाचा जी, आज पिड़ू का दिमाग सूझ गया। मजाक कर रहा हूँ। अरे खांदा सूझे मजा आता। अच्छा भिड़े लिख, जो परिवार एक साथ भोजन करता है उस घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति का निवास होता है। हो, क्या बात है चाचा जी, अप्रतिम सुविचार। ओ चाचा जी, आपका सुविचार तो एकदम फैंटास्टिक है, वंडरफुल है, ब्यूटीफुल सुविचार है। हाँ एक्चुअली। ओह क्या बात है भाई, आज चाचा जी, सोडी, भिड़े सब मिलकर सुविचार सोच रहे हैं। और पप्पू, ये पिड़ू को आज सुविचार सूझ ही नहीं रहा था, तो चाचा जी ने एक फर्स्ट क्लास सुविचार बताया। अच्छा, तो क्या है क्या? अभी लिखता हूँ। लिखो लिखो। जो परिवार एक साथ भोजन करता है उस घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति का निवास होता है। जरा क्या झालं? नहीं पता। क्या हुआ है डिब्बे? कैंसिल करो, अभी क्या भी ऐसे विचार कैंसिल करो। क्यों क्यों? पप्पू, चाचा जी ने इतना वधिया सुविचार बताया, तो उसे कैंसिल करने को क्यों बोल रहा है? आप लोग ऐसा सुविचार कैसे लिख सकते हैं? सुविचार ऐसा होना चाहिए जो सबके काम है। ये सुविचार मेरे किस काम का? साथ में बैठ के भोजन करो। है कोई मेरे साथ बैठकर भोजन करने वाला? हुई है मेरी शादी, है मेरा परिवार। अकेला हूँ मैं, बिल्कुल अकेला हूँ इस दुनिया में। ओए पप्पू, तू भी कमाल करता है यार, इतना सेंटिमेंटल और इमोशनल क्यों हो रहा है? हम सभी एक परिवार ही तो हैं। हाँ पोपटलाल, तुम हम सब के परिवार के हिस्से हो। अरे पोपट, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक बड़े परिवार की माला है। हम सब उसके अमूल्य मोती हैं। हाँ, और तुम्हें तो पूरा हक है, तुम किसी के भी घर में आके भोजन कर सकते हो। हाँ। इतनी सी बात को लेकर तू इतना भावुक हो गया। भावुक तो मैं ये सोचकर हो गया था चाचा जी कि कब मेरा परिवार बनेगा और कब मैं अपनी पत्नी के हाथों का बना हुआ भोजन पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को खिलाऊं। पोपट बेटा, भगवान ने चाहा तो तेरी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बस चाचा जी ने कितना बढ़िया तेरे को आशीर्वाद दे दिया, अभी जैसे मुस्कुरा रहा है और मुस्कुरा दुल्हे राजा बनोगे जल्दी। और रही बात एक साथ भोजन करने की पोपटलाल, तो तुम तो अच्छा खाना बनाते ही हो, तो हम सब तुम्हारे घर पे आ जाएंगे खाना खाने के लिए। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ कि हम सब तुम्हारे घर पे खाना खाने आ रहे हैं आज रात। अरे भाई रुक 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 भाई, इतनी जल्दी क्या है? मेरी शादी तक रुक जा, उसके बाद मैं सबको बुलाता हूँ ना अपने घर पे खाना खाने के लिए। जबरदस्त खाना रखूंगा। ओ यारो, ये पप्पू तो जब भोजन करवाएगा तब करवाएगा, अभी तो आज का भोजन कमाने के लिए मुझे लेट हो रहा है। तो यारो मैं चलता हूँ गैराज पे। ओके, मैं भी निकलता हूँ। चाचा जी आप जिधर भी जा रहे हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं सोडी, मुझे यही बाजू की बिल्डिंग में जाना है, वहाँ सत्यनारायण की पूजा है। चलो बाहर तक तो एक साथ चलते हैं। चलो यारो, ऑल द बेस्ट। चलो चलो भाई, मैं भी चलता हूँ भाई। भिड़े, गुड डे। गुड डे गुड डे गुड डे। जल्दी अरे बाप रे, गरीबी में आटा गेला। ये तो वैसे ऑफिस को लेट हो रहा है, ये इतना बड़ा विघ्न पोपटलाल ने अगर रोक लिया तो और लेट कर देगा। ऐसे निकलता हूँ कि इसको पता ही नहीं चले। अरे मेहता साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे मेहता साहब, क्या बात है भाई, सुबह सुबह ना गुड मॉर्निंग, ऐसे ही मिले बिना निकल रहे हैं। वो तुम थोड़ा बिजी थे ना, तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नहीं, वो तो ऐसे ही कोई काम की बात नहीं थी, टाइम पास चल रहा था।
सच बता रहा हूँ मेहता साहब, आजकल लोगों के पास इतना फालतू टाइम है ना, अच्छे भले जा रहे आदमी को रोक कर फालतू बातें करना शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो पोपटलाल, इतना फालतू टाइम है ना लोगों के पास, अच्छे भले आदमी को जाते हुए रोक के फालतू बातें करते हैं। काश लोगों को समझ में आए। हाँ चलो चलो। एक मिनट मेहता साहब, मुझे आपसे ना एक जरूरी मैटर पर सलाह मशवरा करना। देखो भाई पोपटलाल, मुझे तुम्हारी शादी के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करनी, मुझे लेट हो रहा है। नहीं शादी की बात नहीं है, मैं एक आर्टिकल के सिलसिले में एक गंभीर विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ, उस बारे में आपसे सलाह मशवरा करना। पूछेंगे नहीं कौन सा विषय है? मैं बताता हूँ भाई। वरिष्ठ उम्र में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लाभ। वाह, है ना कमाल का विषय? बहुत बढ़िया। तुम्हें शादी में चर्चा नहीं करनी। थैंक यू। तुम्हें इस विषय पे वरिष्ठ उम्र में गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लाभ, बहुत सारे लाभ हैं, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। ओके बाय। सुनिए मेहता साहब, अरे हेलो मेहता साहब, अरे मेहता साहब, जेठालाल अभी लेट हो रहा है, प्लीज अभी निकलता हूँ मैं। अरे एक मिनट रुकिए तो। अरे एक मिनट, ये लेते जाइए। क्या? अरे चलो भाई चलो, क्या बारात की तरह चल रहे हो जेठालाल, जल्दी। हाँ बोलो, क्या लेके जाना है? मुझे वैसे ही लेट हो रहा है जेठालाल, तुम क्या मजाक कर रहे हो भाई? अरे आप ऑफिस से जा रहे हैं ना? और कहाँ जाऊंगा जेठालाल? हाँ तो चलो, मैं आपको रिक्शा में छोड़ देता हूँ। चलो चलो। अरे भाई रुको भाई, क्या हमेशा घाई 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 करते रहते हैं? जीवन में थोड़ी शांति रखिए। क्या हमारा जो जीवन है वो 4 चुटकी में बटा हुआ है। ओ भाई चुटकी महाराज, अगर मैं आज लेट गया ना तो मेरा बॉस मुझे 4 हिस्सों में बांट देगा। हम बहुत डरते हैं अपने बॉस से। अरे भाई टेंशन मत लो, अभी फटाफट रिक्शा में पहुंचा देता हूँ। तो चलो तो सही भाई। ओके। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। अरे अब और लेट होगा। गुड मॉर्निंग बबीता जी। सुबह सुबह कहाँ से आ रही है सवारी? बस मैं मार्केट गई थी सांभर मसाला लेने के लिए। ओहो, मतलब आज आपके घर में इडली वड़ा सांभर का प्रोग्राम है? आज जेठा जी, अय्यर को रोज सांभर चाहिए होता है। मतलब आप रोज सांभर बनाती है? एवरी डे, यस। वैसे सच कहूँ बबीता जी, मुझे तो आपके हाथ की बनी जो बंगाली मिठाई होती है ना, वो बहुत पसंद है। वो रसगुल्ला ने मिस्त्री दही ने। रसगोल्ला एंड मिष्टी दही। रसगुल्ला रसगुल्ला। हाँ बताए, वो जानबूझ के गलत बोला। तो क्या बबीता जी जब भी वो सिखाते हैं ना कैसे बोलने का, रसगुल्ला और मिष्टी दही, वो इतना मिठाई से भी मीठा लगता है। आप भी ना जेठा जी। नहीं, जो सच है वो है। वैसे मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ, आपको जब भी बंगाली स्वीट खाना हो, प्लीज आप कभी भी आ जाइए और ऑलवेज वेलकम। इनफैक्ट कभी भी क्यों, आप अभी चलिए। अभी? अभी? हाँ। अरे नहीं अभी नहीं, अभी कैसे जा सकते हैं जेठालाल, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सॉरी, थैंक यू बबीता जी, आपने न्योता दिया। लेकिन क्या है, अभी मेहता साहब को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है और मैंने इनको वादा किया कि मैं आपको रिक्शा में ऑफिस तक छोड़ूंगा। ओके। और आपको तो पता है मेरा, एक बार वादा करता हूँ तो। हाँ जेठालाल चलो अभी, अब क्यों रुके हुए, अब तो चलो। एक मिनट, फोन में बात करते बिना बाई बोले कैसे जा सकते हैं? तो तुमने किसी डिसाइड कर लिया कब আসবে? किसी दिन है ना, मेरी नौकरी सिर्फ तुम्हारी वजह से जाएगी। 2 मिनट हो गया। एक मिनट दादा, हाँ एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा, मैं निकलती हूँ। ओके अरे बाय, गुड डे। बाय बाय। फिर कभी पक्का हो, एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं मिठाई का। हो गया। मैं तुम्हें कितनी बार पहले भी समझा चुका हूँ जेठालाल कि मैं तुम्हारी तरह सेठ नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। मैं जॉब करता हूँ, मुझे टाइम पे पहुँचना पड़ता है। अरे भाई सब समझता हूँ, लेकिन बबीता जी एक लेडीज है, कुछ स्त्री दाक्षिण्य जैसा होता है कि नहीं होता है? तो फोन में बात करे, बीच में उनके आया क्या, 1 मिनट में बात कट करो, हम लोग जा रहे हैं बाय, ऐसा बोल के थोड़ी जा सकते हैं। नहीं 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 निकल सकते, पर अभी निकले हैं? तो मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ, आप ही बात कर रहे हैं। अरे रिक्शा, रिक्शा, मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? रुक भाई रुक। अरे वाह अब्दुल, तू ही अच्छा, सामान निकाल जल्दी। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, सामान ले। ले रहा हूँ। जल्दी जल्दी, तेरे पैसे मैं दे दूंगा, चल। अरे वाह, क्या लेके आया? अरे सब छोड़ो ना, क्या लेके आया, अभी लेट हो रहा है अब्दुल, चल चल मेरे को। हाँ भाई साहब, कितना हुआ? अरे रहने दे अब्दुल, मैं दे दूंगा पैसे रास्ते में। लेकिन मेहता साहब, आप मेरे पैसे क्यों देंगे? क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, तू पैसे देगा, निकालेगा, टाइम लगेगा, मैं रास्ते में हिसाब कर दूंगा ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे भाई अब्दुल, मुझे पैसा देने दे, मैं दे दूंगा, मुझे लेट हो रहा है, मुझे रिक्शा चाहिए भाई। ठीक है, आपका जो पैसा है मैं सोडे में एडजस्ट कर लूंगा। वेरी गुड, चल। अच्छा अब्दुल, मेरा कोई सोडा का हिसाब बाकी है? आपका भाई चल, इनको नहीं आना है, चल चल। अरे क्या नहीं आना भाई, आना है भाई। अरे चल, सोच के रखे, सोडे का हिसाब करने बैठे और इधर ये सब। चलो ना भाई, शांति रखो, देखो आप जो उतावड़ करते हैं ना उसमें बंद हो जाता है। अरे क्या बंद हो जाए, चलो चलो भाई।
ये गोकुल धाम सोसाइटी भी कमाल की जगह है। सबे हुई नहीं की दौड़ भाग चहल पहल शुरू। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अब्दुल भाई एक नमक की पैकेट दो। ये सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अरे अब्दुल भाई, हाँ कैसे चल रहा है धंधा? हमारा धंधा तो रुक रुक के चल रहा है। मंजे का ही अब्दुल भाई? अरे लोग साबुन टूथपेस्ट पाउडर खरीद के जाते हैं, 15 दिन के बाद जब वो खत्म होता है तब आते हैं। तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा है। हाँ, सवेरे सब्जी बेचने निकली, शाम को खत्म। अरे इंसान रोज तो भूखा नहीं रह सकता है ना, दूसरे दिन उसको सब्जी चाहिए। अरे अब्दुल भाई, मैं सोच रही थी आपका धंधा अच्छा है। हा? एक जगह दुकान खोल के बैठने का, ना धूप का झंझट ना बारिश की खिचपिच, और तो और कस्टमर खुद चल के आपकी दुकान पे आते हैं। और एक हमारा धंधा, धूप हो या बारिश, गली गली सोसाइटी सोसाइटी घूमना ही पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबको दूसरे का धंधा अच्छा लगता है। अच्छा अब्दुल भाई, एक बिस्किट का पैकेट देना। वो क्या है ना, आज मैं घर से खाने का डब्बा लाना भूल गई। सुनीता, मैं तेरे को बिस्किट का पैकेट नहीं दे सकता। अगो देवा, ऐसा क्यों अब्दुल भाई? मैं पैसा देती है ना। सुनीता, तुम मेरा टिफिन लो। मुझे पता है जब तक तुम्हारे सब्जी का ठेला खाली नहीं होगा ना, तुम घर पे नहीं जाओगे। तुम लोगों को ताजी ताजी सब्जी खिला रही हो और खुद बिस्किट से पेट भरोगी। लेकिन अब्दुल भाई, मना मत करना, इसमें सादी सब्जी और रोटी है, खा लेना। लेकिन अब्दुल भाई, टिफिन मुझे दे दिया तो आप क्या खाएंगे? अरे मेरा क्या है, मेरे पास तो पूरा गोकुलधाम सोसाइटी है। एक नहीं कई घर है, कभी भी कहीं भी मन पसंद खाना खा सकता हूँ मैं। अब्दुल भाई, ईश्वर आपको आपके धंधे में 10 गुना बरकत दे। अल्लाह तुम्हारे भी धंधे में बरकत दे। ठीक है अब्दुल भाई। और तो इतना मस्त लगा वो गाना। Come on, beautiful ladies, let's go shopping. Shopping? हम लोग तो सब्जी लेने आए हैं। हाँ। माधवी भाभी, लेडीज अगर सब्जी लेने जा रही हो ना तो भी उसे शॉपिंग ही कहते हैं। गुड थॉट है ना? आइए भाभी, सब भाजी ताजी है। हाँ सुनीता, ये बात तो है, भाजी एकदम ताजी है। हाँ। अच्छा मुझे 1 किलो पहले टमाटर देना। 1 किलो और फ्रेश लग 2 रहा है। किलो ले लो। सुनीता दया भाभी, सुनीता, मौका मुझे 1 किलो टमाटर, 1 किलो ककड़ी, 1 किलो दूधी, 1 किलो बैंगन और 10 रुपए का धनिया दो। क्या बात है दया भाभी, इतनी सारी सब्जी। लगता है आज कुछ स्पेशल बनाने का प्रोग्राम है। आज कड़ी खिचड़ी, बैंगन का भरता, बाजरा रोटलो, काकड़ी नु कचुम्बर और दूधी का हलवा बनाने का प्रोग्राम है। क्या बात है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। मस्त। वाह, मेनू तो एकदम सरस है। दया भाभी, चटाकेदार मेन्यू है। पता है, आज बापूजी ने लाख रुपए की बात की। कौन सी? क्या? यही कि दिन में एक बार परिवार के सभी लोगों को साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। अरे वाह, क्या विचार है ना? वो देखो, आज नोटिस बोर्ड में भी भीरे भाई ने सेम थॉट लिखा है। What a coincidence! नहीं नहीं कोमल भाभी, कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो चाचा जी का ही सुविचार है। अरे हाँ, ये सुबह मुझे बता रहे थे कि उनको एक भी सुविचार नहीं सूझना था, तो चाचा जी ने कहा ये सुविचार लिखने के लिए। मुझे लगता है आज के समय में पूरे परिवार को साथ में बैठ के खाना खाने का विचार सबसे आदर्श सुविचार है। हाँ। ये बात तो बिल्कुल सही है। अंजलि भाभी, बापूजी के इस सुविचार का सबसे पहला पालन हमारे घर से ही होने वाला है। वंडरफुल। वो क्या है, टप्पू के पापा को दुकान से आते तो बहुत देर हो जाती है और टप्पू उनकी राह देखते देखते खाना खाकर सो जाता है। टप्पू खाना खाता है तो बापूजी भी उसे कपड़े देने के लिए उसके साथ ही खाना खाते हैं। तो मेरा और टप्पू के पापा का खाना देर रात को होता है, तो सब लोगों को साथ में बैठकर खाना खाने का समय ही नहीं मिलता है। तो क्या बापूजी ने टप्पू के पापा को साथ में बैठकर खाना खाने का महत्व समझाया और टप्पू के पापा मान गए। हाँ, बहुत अच्छी बात है भाभी। वैसे भी जो परिवार एक साथ भजन और भोजन करता है वो हमेशा सुखी रहता है। हाँ। क्या बात है कोमल भाभी, ये विचार तो अपने आप में सुविचार हो गया। चल चल सुनीता बका, जल्दी से। हाँ, ये लो, दया भाभी, बैंगन आपको चाहिए? हाँ, अच्छे वाले। हाँ, ये अच्छा है। अरे नहीं नहीं बहू,
तू बैठ बैठ। मैं तो ये पेपर लेने आया था, अपने कमरे में जा रहा हूँ। अब आपको और कुछ चाहिए? नहीं बहू, और कुछ नहीं। और बहू, दोपहर हो गई है, तू सुबह से काम कर रही है, थोड़ा आराम कर। नहीं बाबूजी, वो मैं काम करती हूँ ना तो मुझे जोश आ जाता है, और रात के खाने की तैयारी भी बाकी है तो वो कर। क्या बना रही? बाजरे का रोटला, बैंगन का भरता, कढ़ी, खिचड़ी और दूधी का हलवा। अरे वाह, तुझे पता है बहू, जेठिया की माँ भी जब बहुत खुश होती थी तो यही सब चीजें बनाती थी। रात को एक साथ खाना खाने का मजा आ जाएगा। बापूजी, आपने टप्पू के पापा को रात को समय पर घर आने के लिए कहा ना, ये बहुत अच्छा किया। अरे हाँ बापूजी, हमारी सोसाइटी की सभी लेडीज है ना, वो आज की आपकी सुविचार की बहुत तारीफ कर रही थी। अरे बहू, ये प्रथा तो हर घर में होनी चाहिए। मैं अपने कमरे में। जी। बापूजी कितने खुश हैं। माताजी, हमारे घर में हमेशा ऐसी ही खुशी बनी रहे। टप्पू के पापा को फोन करके आज का प्रोग्राम याद दिला देती हूँ। 3 लाख का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? तो काका का हिसाब तो एकदम परफेक्ट होता है, पूछना पड़ेगा। बोलिए बोलिए विपुल भाई, पेमेंट मालिक बिल भेजते ही। बिल भेज दिया आपने कभी? ले तो नट्टू काका ने आपको चेक नहीं भेजा? ओ नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ, कितनी रकम है? अच्छा 9 लाख। हाँ तो मैं बोलता हूँ नट्टू काका को। और बोलिए। अरे बेफिक्र रही है, कल आपको चेक मिल जाएगा। हाँ हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। क्या हो गया नट्टू काका को? 3 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है, 9 लाख का चेक नहीं भेजा। हाँ बोल दे। हाँ तो टप्पू के पापा, आज आप समय से घर पर आ जाएंगे ना? अरे हाँ भाई, बोला ना आ जाऊंगा। आज मैं मस्त तो खाना बनाने वाली हूँ। हाँ वो तो घर पे बोला ना तूने दया। हाँ, तो आप समय से घर पर आ जाना, लेट मत करना। अरे हाँ भाई आ जाऊंगा, अभी तो फोन रख, मैं यहाँ बहुत काम में हूँ दया। ओके चलो चलो, मैं फटाफट सारा काम खत्म कर देती हूँ। टप्पू के पापा भी दुकान में सारा काम खत्म कर रहे होंगे घर पर जल्दी आने के लिए। शहरों की जिंदगी की अगर बात की जाए दोस्तों, क्या जिंदगी है, और खासतौर पर मुंबई की जिंदगी। कहते हैं यहाँ 24 घंटे का दिन होता है, रात कभी होती नहीं, क्योंकि हर वक्त हर क्षण हर व्यक्ति भागता ही रहता है, भाग दौड़ में मशगूल रहता है। जिंदगी की भाग दौड़, कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा है, कोई सेहत के लिए भाग रहा है, रोजी रोटी के लिए भाग रहा है, लेकिन भाग दौड़ थमती नहीं है। किसी को भी रुकने का वक्त ही नहीं है, और ऐसे में सही वक्त पे घर पहुंचना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी मेरे परम मित्र जेठालाल ने सीना ठोक के वादा किया है कि वो फैमिली डिनर के लिए सही वक्त पे घर पहुंच जाए। अब देखना ये होगा कि भाई इधर तो व्यापार की प्रतिस्पर्धा, इधर मुंबई की भाग दौड़, इसमें इन्हें वक्त पे घर पे पहुंचना याद रहता है या नहीं रहता। लेकिन एक बात तय है मित्रों, इन्हें याद रहे न रहे, लेकिन आपका अपने परिवार के साथ बैठकर हंसना बिल्कुल तय है, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.